Hello guys, hello everyone watching this video. So today in this video we'll be covering JEE Mains most important questions of the trigonometry in the second lecture of trigonometry. In the very first lecture I have covered the basic introduction and basic formulas and important points of the trigonometry, and today in this lecture we'll be covering some important questions based on JEE Mains level of trigonometry. So let us start let us start trigonometry most important questions lecture number 2. Okay, let we conclude this. So पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह cos की पावर 4 पाई बाय 24 माइनस sin की पावर 4 पाई बाय 24 इक्वल्स टू। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले खुद ट्राई करें पॉज करके। अगर आपसे बनता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जस्ट बेसिक मैनिपुलेशन मैथमेटिक्स की लगेगी एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो कॉस की पावर 4 पाई बाय 24 माइनस साइन की पावर 4 पाई बाय 24, इसको लिखने का तरीका देखो मैं कैसे लिखूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मेट से देखो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ। ये देखो बेसिकली ये बनेगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 24 साइन स्क्वायर पाई बाय 24। ठीक है, सो ये अपने पास एक ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाइड बाय, ओके वन सेकेंड, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया यहाँ पर, ये ऐसे एंड ये वाला ब्रैकेट ऐसे और ये वाला ब्रैकेट एक और ऐसे और ये वाला ब्रैकेट एक और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24। कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय, यार वन सेकेंड, पाई बाय 24। ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल कि cos स्क्वायर समथिंग थीटा प्लस साइन स्क्वायर समथिंग थीटा इज 1, सो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये 10th की आइडेंटिटी है। और कल के बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज cos ऑफ 2 थीटा। सो ये पूरा ओवरऑल क्वांटिटी cos ऑफ पाई बाय 12 बन जाएगा। अब cos ऑफ पाई बाय 12 की वैल्यू हमें बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये भी हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी फिलहाल cos पाई बाय 12 बन जाएगा। ठीक है, और इसकी ही वैल्यू हम लोग को निकाल के लेके आना है। ठीक है, ये जो हमने पास cos पाई बाय 12 है, तो कैसे निकालूंगा मैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला की मदद से। cos पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हमारे पास cos पाई बाय 6 विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस 1। सो cos पाई बाय 6 यानी कि cos 30 रूट 3 बाय 2 होता है, यू नो वेरी वेल। रूट 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12। यहाँ पे ये cos स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस, अरे यार यहाँ पे दिक्कत हो गई एक, चलो ये 1 हो गया। ठीक है, नौ 1 को उस तरफ भेजूंगा तो रूट 3 प्लस 2 बाई 2 एंड देन मेरे पास ओवरऑल मैनिपुलेशन, तुम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। मेरे पास ओवरऑल मैं cos पाई बाय 12 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर इन 11th क्लास, अब आप सीनियर हो चुके हैं। ठीक है, एंड बीइंग एन IITian आई विल नॉट सॉल्व ओवरऑल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो रूट 3 प्लस 2 अपॉन 4, एक बार कैलकुलेशन मैं रीचेक कर लेता हूँ। रूट 3 प्लस 2 अपॉन 4 का रूट दैट विल बी cos पाई बाय 12। अब इसको तुम मैनिपुलेट करके अपना आंसर निकाल दोगे। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला। एक फंक्शन है मेरे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में। सो x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, x 0 से पाई बाय 2 तक के बीच में बिलोंग कर रहा है और मुझे इस फंक्शन की
मिनिमम वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले तो एक तरीका ये होता है एओडी में जो आप पढ़ते हैं कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको जीरो करेंगे और फिर देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अभी मैं एओडी तो पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री प्लस बेस मैथमेटिक्स का यूज करके देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालता हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा आइडिया लेकर देखो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अच्छे से लिखोगे तो ये जो है तुम्हारे पास कोसेक 2x, ये डिनोमिनेटर में साइन 2x हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में cos x होगा, ये डिनोमिनेटर में sin x होगा। ठीक है, और sin 2x को मैं जब ये डिनोमिनेटर में बनेगा, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बी 2 sin x cos x, और 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन sin x cos x बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं वहां से लिखता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें आपको ओरली इसलिए बता देता हूँ जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, जो कि बहुत ही आसान सी, बहुत ही बेसिक सी बात होती है, वो मैं ओरली भी बता देता हूँ। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन sin x cos x प्लस क्या होगा यहाँ पर मेरे पास 1 अपॉन cos x बेसिकली। ठीक है, sec x को लिखा जा सकता है। साइन कॉस में कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें अच्छी बने। मैथमेटिक्स में कभी भी सवाल सॉल्व करते हुए ये बात याद रखना कि चीजें अच्छी बनाना है, हमें बिगाड़ना नहीं है। और कोसेक को मैं साइन लिख सकता हूँ, साइन एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके आगे एलसीएम वगैरह लोगे तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम बनेगा, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेना ये तो सिखाने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करे जा रहा हूँ। यहाँ पे साइन एक्स बनेगा और यहाँ पे एक कॉस एक्स का टर्म भी आएगा एडिशन में। ये एक cos x की भी टर्म आने वाली है हमारे पास एडिशन में। ठीक है, अब एक बात मेरी बहुत ही प्यारी बात सुन लो, ये मेरे पास एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा मार्क करते हैं हम लोग। ये मेरे पास एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब इस फंक्शन की बात करें, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कभी भी कोई फ्रैक्शन हो उसको मिनिमाइज करना हो तो उसके न्यूमरेटर को कम करो और डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू उसकी मिनिमम आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, हमें जस्ट यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें मैक्सिमाइज कर देना है। सो हाउ वुड यू मैक्सिमाइज साइन एक्स कॉस एक्स? देखो साइन एक्स कॉस एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये कब आएगी, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं और नीचे 2 का डिवाइड कर दूं, तो ऊपर साइन 2x बन जाएगा अपॉन 2। अब इस 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, देखो खुद देखो तुम, 1 सेकंड रुक जाओ, है ना। मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो 2 है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, इस 2 को मैं ऊपर भेज देता हूँ और इसको साइन 2x लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला काम भी कर लेते हैं। अब देखो इसको कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं इसको साइन 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब साइन 2x है मेरे पास, साइन 2x को मुझे मैक्सिमाइज करना है। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ये बात तुम्हें पता है। साइन का ग्राफ आपने देखा होगा कि वो -1 से 1 के बीच में उसकी रेंज लाई करते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। कब होगी, जब ये जो अंदर वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए, यानी कि 2x बराबर 90 डिग्री, तो x की वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ये पूरा फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर जब तुम 45 रखोगे तो ये 1/√2 एंड दिस इज आल्सो 1/√2। सो 1/√2 प्लस 1/√2 इट इज 2/√2 विल बी √2। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो मेरी बातों को बार बार सुनो, क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्विंग सब कर लेते हैं, आपको बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 प्लस ये √2 हो जाएगा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड इट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, इसको गुड क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका दूसरा तरीका एओडी से किया जा सकता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये एक बहुत प्यारा सवाल है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी इसमें। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल लिया मैंने, इसमें आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूले यूज होंगे, तो जितना मैंने कल बेसिक पढ़ा है उसी में से आपके सवाल में बनाते जाऊंगा। ठीक है, तो चलो यार इसको भी सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, कोसेक की टर्म दे रखी है, पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, तो लो 1 अपॉन साइन लिख दो इसको, 1 अपॉन साइन
1/sin 10 प्लस 1/sin 50 माइनस 1/sin 70। फिर एलसीएम लेंगे। जैसे जैसे मैथमेटिक्स चलती है वैसे वैसे करते जाओ, देखना चीजें बनती जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मुझे ही पता है एंड टू एंड, इसीलिए उसके ऊपर छोड़ता हूँ। कंसेप्ट मैं जनरली बताया करता हूँ। ठीक है बच्चों को, अब कुछ नहीं, अब इसके आगे एलसीएम ले लो। सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है अब तक तो। फिर जब दिमाग वाली बात आती है तब कुछ बच्चे नाटक करते हैं वहां पे, लेकिन वो भी आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, ये नीचे क्या बनेगा, sin 10, sin 50, sin 70, sin 10, sin 50 और sin 70 बनेगा। sin 70 बन गया। ठीक है, ऊपर एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या बनेगा देखो जरा। sin 50 यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा और मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे sin 50 sin 50 sin 70 बनेगा। ठीक है, प्लस sin 10 sin 70, यही बनेगा। माइनस sin 70 तो sin 10 sin 50 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात होगी। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जरा सोचते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास ओवरऑल आ चुका है। ठीक है, अब ये अपना पूरा बन चुका है। ठीक है, अब आगे देखो जरा। कुछ नहीं यार, अब इसमें देखो, मेरे पास चीजें प्रोडक्ट में दे रखी हैं, और मैंने कल ही बताया था जब चीजें तुम्हारे पास प्रोडक्ट में दे रखी हो तो तुम्हें उसे जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करना है। साइन कोस वाली टर्म्स को हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में सीखा था। और लेकिन एक बात हमने ध्यान रखा था वहां पर, ये मैं मेरे दिमाग में कैसा आता है, क्योंकि मैंने जो चीज कल पढ़ाई है मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ और नया नहीं यूज कर रहा हूँ। अब उसके साथ साथ मैंने देखा था प्रोडक्ट में 2 भी आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर देखो क्या खास बात बनेगी। फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आपकी चीजें आसान बनती जाती हैं। ठीक है, अब देखो जरा यार आगे, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, sin 50 sin 70, अब देखो ब्रेक करने की कोशिश करो कि 2 टाइम्स साइन ए साइन बी टाइप की चीजें कब आती हैं। सोचो जरा, इसके लिए कब आएगा ये वाला चीज, जब मैं इसको क्या करूँ, सोचो। यहाँ पे कुछ चीजें, लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ दोनों में sin 70 कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले sin 70 कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें के बारे में सोचूंगा। ठीक है, ओके, तो sin 70 क्या करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले तो। चलो यार देखो यार, पहले इन सबको पूरे को रब करो। कुछ नहीं यार, देखो 2 sin 70 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, पहले वाले से 2, यार ये गड़बड़ हो गई, रुक जाओ एक्सप्लेन इसमें। 2 sin 70 जस्ट आप कॉमन लो। ठीक है,
तो अंदर साइन 50 प्लस साइन 10 बनेगा, ठीक है। प्रीवियसली मैंने देखा था कि वही चीज बन रही थी, ठीक है, साइन 50 प्लस साइन 10। अब देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा अभी आगे। साइन 50 प्लस साइन 10, ठीक है। ओह 10 दे लिख दिया मैंने गलती से, रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पे ये एक सेकंड, ये एस से आप साइन समझ जाएंगे, ठीक है। मैं एस ही लिख देता हूँ, ये साइन 10, ठीक है। एस 10 मतलब साइन 10। एक तरफ ये बन गया, और मेरे पास माइनस में क्या था, मेरे पास माइनस में था 2 साइन 50 साइन 10, 2 साइन 50 साइन 10। अब देखो 2 साइन 50 साइन 10, 2 साइन ए साइन बी, 10 और 50 ऐसा कुछ है, तो सोचो उसके बारे में कैसे मैं बनाऊंगा। अगर मैं cos ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी लिख दूं, तो वो चीज बन जाएगी। cos ऑफ a प्लस बी क्या होगा, 50 प्लस 10। सो cos ऑफ 50 प्लस 10 माइनस cos ऑफ 50 माइनस 10 यानी 40। तो cos 60 माइनस cos 40 अगर तुम करोगे तो वही सेम चीज बन जाएगी, कल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में सिखाया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, cos 60 माइनस cos 40, ठीक है। cos 60 माइनस, ये c से लिख देता हूँ c 40, ठीक है, मतलब cos 40। ये एक चीज बन गई इस तरफ, और इस तरफ देखो sin 50 प्लस sin 10 है, तो इसको कैसे लिखोगे तुम, एडिशन में तो प्रोडक्ट में ले जाओ। कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट में, कुछ नहीं करना तुम्हें, जस्ट तुम्हें वो लगा देना है sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला। तो 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 यानी कि 2 sin 30 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2 यानी कि cos ऑफ 50 माइनस 10 40, है ना। 40 बाय 2 यानी कि cos 20 बन जाएगा, और cos 20 को मैं वापस से साइन में करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण cos थीटा इक्वल टू sin 90 बन सकते हैं, तो sin 70 बन जाएगा वापस से। तो साइन का स्क्वायर वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर, 4 भी नहीं बनेगा इनफैक्ट, क्योंकि साइन 30 वाला जो टर्म होगा वो एक 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, एंड नथिंग मोर, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। और कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा, ठीक है। तो इसको अब हटा दो बस तुम। अब ये जो है cos 60 1/2 हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता है अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। और 2 sin स्क्वायर 70 को देखो मैं कैसे लिखता हूँ। अब मेरे पास एक cos 40 वाली टर्म नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा जब ब्रैकेट से निकलेगा। तो मैं अगर एक और नेगेटिव वाली cos 40 की टर्म बना दूं तो शायद मेरे काम बन जाए, ऊपर का चीज आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, 2 sin स्क्वायर 70 को देखो कैसे लिखता हूँ। मुझे पता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से कि जो cos 140 होता है, जो cos 140 तुम्हारे पास होता है, यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। cos 140 जो होता है हमारे पास, ये होता है तुम्हारे पास 2 साइन स्क्वायर 70 माइनस 1 मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से, नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 ऐसा होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था ना, cos 2 थीटा, तो वहीं से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70, यही ना। तो अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 70 की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 1 माइनस, 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस cos 40, ठीक है। तो 1 माइनस cos 40 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और cos 40 क्योंकि cos ऑफ पाई यानी कि cos ऑफ 180 माइनस 40 है, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। पहली बिल्कुल पहली लाइन, मतलब दूसरी लाइन मैंने बताई थी बेसिक लेक्चर का, ठीक है। तो वहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 माइनस cos 40 ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस cos 40 ओवरऑल आ जाएगा। और ये तो 1/2 होता ही है, और जब ब्रैकेट से निकलेगा बाहर तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में, वाली टर्म कैंसिल। ये 1/2 है, और किस साइन के साथ बाहर आ रही है, माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है। ओके, और ये पहले से ही माइनस साइन के साथ था, पहले से ही -1 साइन के साथ था, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या था, -1 -1/2 यानी कि -3/2 ऊपर बन जाएगा, -3/2 ऊपर बनेगा। और नीचे जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इस वाली चीज के लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ।
देखो ये क्या लिखा है, साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 70। एक आइडेंटिटी होती है, आप लिख लें, नोट कर लें कि साइन ऑफ x, साइन ऑफ 60 माइनस एक्स, साइन ऑफ 60 प्लस एक्स। अगर ये तीन चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तो 1/4 साइन ऑफ 3x होता है। तो अगर मैं x को 10 मानूं तो 60 माइनस एक्स 50 होगा, 60 प्लस एक्स 70 हो जाएगा। सो साइन x साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, दैट विल बी 1/4 साइन 3x। यानी कि 1/4 साइन 30, और साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। एंड यहाँ पर जो एक 2 है वो उस वाले 1/2 कैंसिल करेगा, तो विल बी गेटिंग 1/4। ओके, 1/4 हमें मिलेगा, ठीक है, 1/4 हमें मिलेगा, ठीक है। सो ये अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4, अपॉन में मेरे पास 1/4 आ जाएगा। और ये भी, ये 4 जो है ये ऊपर जाएगा, 2 इसको कैंसिल करेगा 2 बार में, तो ओवरऑल आंसर जो मेरे पास आने वाला है वो -6 आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। दिस विल बी -6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लेंदी था, कैलकुलेशन थी जस्ट, बाकी ऐसा जिसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस वन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रब कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई एडवाइस यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास u जो दे रखा है, u एक क्वांटिटी है, रूट ओवर ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द u स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। यू हैव टू ट्राई दिस। अगर आपको नहीं बने तो आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है। सो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू का एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा था। कुछ नहीं करना, हिंट अभी दे देता हूँ। यू स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट वाली टर्म्स भी आएंगी और वहां पे फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी आपको, रूट में वो आपको खुद ध्यान देना है। यही तो मैथ्स का खेल है, मैनिपुलेशंस मैंने पहले भी करना सिखाया है। तो वहां पर रूट के अंदर जो खेल चल रहा होगा वो कैलकुलेट करना है। एक तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और फिर फाइनली आपके पास कुछ ऐसा आएगा कि तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना होगा। तो या तो साइन वाली टर्म आएगी या तो कॉस वाली टर्म आएगी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप की चीजें तो चल ही रही होंगी मल्टीप्लीकेशन में या फिर एडिशन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैक्सिमम के लिए साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू डाल देना, और मिनिमम के लिए साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू डाल देना। मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है +1 और -1 होता है साइन कॉस के केस में। तो ये वाला आपका होमवर्क है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यू मस्ट ट्राई दिस। ये ब्लैक बुक से लिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। चलो ये वाला करते हैं। इस टाइप को मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ब्लैक बुक से लिया है मैंने। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपके जेई मेंस में इसकी आने की संभावना है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस सीरीज का एक कंसेप्ट जो है सिग्मा का जस्ट, एंड तुम्हारे पास रेस्ट चीजें बहुत आसान है इसमें, ठीक है। बढ़िया, तो चलो देखते हैं यार, ए और बी में इसमें शायद रिलेशन बताना है कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले चलो ए कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ए मेरे पास क्या दे रखा है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 2 3 cos ऑफ 2r π/7, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, वैसे जनरली बच्चों को पता होता है। सिग्मा मतलब चीजें एडिशन में दे रखी हो। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे पहले, फिर प्लस करके आर की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर प्लस करके आर की वैल्यू 3। आर की वैल्यू 1 से लेके 3 तक गया है, तो 3 तक आपको चीजों को एडिशन में रखना है। तो क्या बनेगा ओवरऑल ए मेरे पास, cos ऑफ 2 आर की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 2π/7 बन जाएगा, ठीक है। प्लस जब आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4π/7 बनेगा, और 3 पुट करोगे तो 6π/7। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ अपीयरेंस बन जाएगा। एक आप ए तो निकालना बड़ा आसान मेरे को दिख रहा है यहाँ से, जितना मैंने बेसिक पढ़ाया था कल उसके हिसाब से। ब्लैक बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे हम। कैलकुलेटिव ये वाला भी जाएगा, ठीक है। देखो
cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, कुछ नहीं है, cos की टर्म्स एडिशन में है। एंगल्स देख लो एपी में है 2π/7, 4π/7 और 6π/7। तो जब एंगल्स एपी में हो, तीन टर्म्स है हमारे पास, तो क्या निकलता था इसका फॉर्मूला, साइन ऑफ एन d/2 अपॉन साइन ऑफ d/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू d/2, यही होता था। तो कुछ नहीं करो भाई, साइन ऑफ n d/2, n मतलब कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, n यानी कि 3 और d/2, d कितना है 4π/7 माइनस 2π/7 विल बी 2π/7, और बाई 2 कर दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 3π/7 ओवरऑल अपॉन साइन ऑफ π/7, साइन ऑफ d/2 होता है नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पर cos की टर्म एक आएगी, ठीक है, cos की टर्म आएगी अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू d/2। अल्फा क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था, तो अंदर ही अंदर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है अल्फा, फर्स्ट टर्म 2π/7, 2π/7 बनेगा एक तो आपके पास, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2 इंटू d/2 यानी कि π/7, ठीक है, n माइनस 1 यानी कि 2 और π/7 d/2 होगा, तो 2π/7 यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ओवरऑल cos 4π/7 बनेगा, ठीक है, cos 4π/7 बनेगा। तो मैं इसको ओवरऑल लिख देता हूँ, ठीक है, ओवरऑल क्या बन रहा है मेरे पास देख लो, साइन ऑफ 3π/7 एक काम करते हैं, इसको एक अलग जगह पे लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को बी भी सॉल्व करना होगा ना अभी, इसीलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, एक अलग से एक जगह पर मैं इसको लिख के रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई थी, सो ए क्या आया था मेरे पास, फिर मैं बी कैलकुलेट करूंगा, साइन ऑफ 3π/7 अपॉन साइन ऑफ π/7, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 4π/7 आया था, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग, ओके, इसको एक तरफ रख देना, कॉस की टर्म होगी 4π/7 हो जाएगा। अब बी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अभी इसको एज इट इज ही रहने दो, अगर मान लो बी में कुछ अलग टाइप का आया तो मैं देखूंगा उसके बाद फिर इसमें क्या मैनिपुलेशन करके इनके बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बी को चलो ओपन करते हैं यार, बी में भी वही सिग्मा है, सिग्मा वाली कहानी है, चलो ओपन करके देखते हैं हम लोग। अभी पहला टर्म क्या बनेगा, आर की वैल्यू 1 रखने पे कॉस ऑफ 2π/7 प्लस आर की वैल्यू 2 रखने पे 2 की पावर 2 बनेगा, तो कॉस ऑफ 4π/7, ठीक है, 2 की पावर 2 हो, क्योंकि 2 की पावर आ रहा है यहाँ पे 2 आ रही है, 2 की पावर आ रहा है, ठीक है, कॉस ऑफ 4π/7। सो इसके आगे अगर देखा जाए तो मेरे पास cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 8π/7 होगा, बी की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो यार, ये मैं देखूं अगर जरा, इसमें मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दी जब मैंने पहली बारी देखा, कि यहाँ पे जो है 2π/7 4π/7
और 8π/7, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो इट विल बी 14π/7। उसको कैंसिल करके 2π बनेगा जो कि 180 डिग्री होता है। अब अगर तीन एंगल्स 180 डिग्री के हों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज दिमाग में आती है, जैसा मैंने कल बताया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज वर्क कर रही होती है, बट यहाँ पर तो ये 2π बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटीज का खेल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा था जस्ट कि कंडीशनल आइडेंटिटीज बन जाए, बट 2π तो 360 हो गया, ठीक है। सो कंडीशनल आइडेंटिटीज यहाँ पे फेवर नहीं करेंगे, तो हम इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। इसमें भी देखो क्या करा जा सकता है। cos 2π/7 है प्लस cos 4π/7 है प्लस cos 8π/7 है। तो अब यहाँ पर एंगल्स जो है वो जीपी में चल रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो जो है तुम्हारे पास वो क्या है, 2 है, ओके। सो इसको सॉल्व करने की चलो कोशिश करते हैं। चलिए, तो बेसिकली इसमें अगर देखें, अगर हम लोग अगर π/7 जैसे हम लोग ए में कंसीडर कर रहे थे, π/7 को अगर एक एंगल थीटा मान के देखा जाए तो यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, cos ऑफ 2 थीटा। वहीं यहाँ पर cos ऑफ बेसिकली 4 थीटा लिखा हुआ है प्लस cos ऑफ 8 थीटा लिखा हुआ है। एंगल्स जीपी में चल रहे हैं, नो डाउट। लेकिन एक बात सोचो जरा, यहाँ पर अगर cos ऑफ 2 थीटा लिखा है तो तुम इसको कुछ इसके बारे में सोचते हैं, इसको कैसे ब्रेक करके लिखा जाए, ठीक है। तो ब्रेक करके इसको कैसे लिख दोगे, साइन के टर्म्स में क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं उन लोग साइन ऑफ π/7 प्लस 2π/7, π/7 प्लस 2π/7, ठीक है। अगर मैं एक एंगल कंसिडर करूँ 2π/7, साइन ऑफ π/7 प्लस 2π/7, ठीक है, प्लस साइन ऑफ π/7 माइनस 2π/7, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। π/7 माइनस 2π/7, तो यहां से अगर तुम एक्सपेंड करोगे तुम्हारे पास cos ऑफ 2π/7 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और देखो, और देखो जरा, अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे लिखोगे, cos ऑफ 4π/7, तो इसके लिए 4π/7 प्लस π/7 और प्लस साइन ऑफ π/7 माइनस 4π/7। ये आ कैसे रहा है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं इसको ब्रेक करके ऐसे कैसे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कैसे लिख पा रहा हूँ इसको ब्रेक करके, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। π/7 प्लस 4π/7, ठीक है, और प्लस साइन ऑफ, मैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मेट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि चीजें कैंसल होके वही वापस से बन जाए, ठीक है। और इसको तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 4π/7, ये वैसे ही वाला क्वेश्चन मैंने पहले से ही कर रखा है। π/7 माइनस 4/7, वही लिखोगे प्लस बी प्लस ए माइनस बी वाला टाइप का, π/7 माइनस 4π/7, ठीक है। सेम एज इट इज 8π/7 को कैसे लिखोगे, खुद सोचो जरा एक बार। 8π/7 के लिए कुछ नहीं, π/7 प्लस 8π/7 प्लस साइन ऑफ π/7 माइनस 8π/7, तो सेम तरीके से उसको भी लिखोगे। फिर तुम देखोगे कि साइन ऑफ π/7 प्लस 2π/7 प्लस साइन ऑफ π/7 माइनस 4π/7 प्लस साइन ऑफ π/7 प्लस 8π/7, ये टर्म्स और साइन ऑफ 4π/7 प्लस π/7, ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके, you will get something like this, okay। रुक जाओ, देखो कैलकुलेशंस आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी वाला क्वेश्चन लेंथी है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सो इट विल बी साइन ऑफ, फाइनली विल गेटिंग साइन ऑफ,
क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ माइनस टाइम्स साइन ऑफ आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन खुद देख लीजिएगा, रेस्ट पार्ट मैंने कर दिया, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 आपको मिल जाएगा, विच विल बी -1/2, -1/2। एंड ऊपर वाले ए की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या रही है। मैंने यहाँ तक आपको इवेल्युएट करके दिखा दिया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप रिलेट कर लेंगे कि क्या रिलेशन बन रहे हैं इन सब में आखिरकार, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। रेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी। ओके, क्वेश्चन इज डन नाउ। प्रोबेबली वो भी उतना ही आएगा, आई बिलीव वो भी -1/2 ही आएगा, ए वाला भी -1/2 ही आने वाला है शायद, ए इक्वल टू बी है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी बड़ा आसान, ये आसान क्वेश्चन मानूंगा इसको। इसकी मैक्स मिन वैल्यू बतानी है, एक फंक्शन है ये इस टाइप का अगर फंक्शन आ जाए और उसकी मैक्स मिन वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, इंटरवल वही दे रखा है 0 से लेकर π/2 जैसे पहले पूछा था, तो 0 से π/2 में इसकी मैक्स मिन वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो आओ तो इसके बारे में देखते हैं यार हम लोग। सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिख लूँ यहाँ पर, फंक्शन जो दे रखा है f(x), ठीक है। f(x) मुझे क्या दे रखा है, इट इज sin x। देखो मैक्स मिन वैल्यू निकालने अगर किसी फंक्शन की, तो सबसे पहले तुम उस पूरे फंक्शन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तुम्हें सबसे पहले एक सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे या तो सारी चीजें साइन में चल रही हो या तो सारी चीजें कॉस में चल रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक cos 2x की टर्म है, एक sin x की टर्म है, तो ऐसे मैक्स मिन निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो, कभी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे वो, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो एक में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे cos 2x को मैं साइन की टर्म्स में लेके आ सकता हूँ, 1 - 2 sin square x लिखा जा सकता है, cos को 1 - 2 sin square x cos 2x को लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin square x, 1 - 2 sin square x। अब देखो साइन के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक को हम एनालाइज करके फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यार, मैं पूरा इसको इवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ओवरऑल बनेगा -sin2x -sin2x प्लस sin x बनेगा एक, प्लस sin x एंड प्लस 1/2 बनेगा, ठीक है। प्लस 1/2 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन एक काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या होगा, माइनस साइन कॉमन लेने से, माइनस साइन कॉमन लेने से देखो क्या होता है, माइनस साइन जब मैं कॉमन लूंगा इस पूरी चीज से, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और इन दोनों को माइनस दे दूंगा क्योंकि ये पहले प्लस में थे, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म प्लस में आ जाएगी। अब देखो सेम फंक्शन बन चुका है, क्वाड्रेटिक बन चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स -1/2। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास फंक्शन की ओवरऑल आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक होल स्क्वायर की टर्म क्रिएट करूंगा जिससे चीजें आसान बने। देखो मैं कैसे क्या करता हूँ इसमें, देखो ओके। सो यहाँ पर देखो माइनस टाइम्स कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं फिलहाल हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे माइनस साइन एक्स है। तुम्हें सोचना है, जब भी तुम a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पे -2ab टाइप का बनाना है। तो ये -2ab कैसे बनेगा, 2 एक तो लिख दो और एक साथ में 1/2 लिख दो, तो ये बेसिकली -2ab वाली टर्म बन जाएगी। और फिर मुझे एक बी स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर कहीं पे कुछ ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो होगा क्या, बेसिकली ये -2ab टाइप का बन जाएगा, फिर मैं एक बी स्क्वायर भी एड, सच ये इसलिए करना क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, मैंने बोला होल स्क्वायर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो -2 sin x 1/2 मल्टीप्लीकेशन में पूरा। अब क्या करना है बेसिकली, अब हम लोग को
प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म भी एक और आ जाए तो काम बन जाएगा। तो बी क्या था मेरा 1/2, तो स्क्वायर स्क्वायर 1/4 होगा, और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा। तो अब एक बार जरा देखो, कुछ चीजें बदली नहीं है, लेकिन ये पूरा देखो क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये मैं इसको पूरे को लिख सकता हूँ, देखो अब। और एक अब -1/2 था ही, और -1/4 भी पहले से ही है। सो अब देखो फाइनली क्या बन के आएगा मेरे पास। ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखो आगे तुम्हें पता चलते जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या बनेगा मेरे पास। अब मेरे पास क्या बनेगा, ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन बाहर था, एक -1/2 -1/4 था। सो -1/2 -1/4 को सॉल्व करके देख लो यार कितना आएगा, -3/4 आएगा शायद, है ना, -3/4। सो -3/4 एज इट इज यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर बन गया था, मैंने बोला था a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले तरीके से साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर बन गया था। अब देखो इससे मैक्स मिनिमम वैल्यू कितने आराम से निकल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बताओ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करता है -1 to 1, इसकी रेंज है, ठीक है। मैं देखो इस पूरे फंक्शन की रेंज निकालूंगा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी रेंज ये होती है -1 से 1 तक में, है ना। अब उसमें से तुमने कितना घटा रखा है, उसमें से तुमने -1/2 घटा रखा है, तो उस रेंज में से भी घटा दो। सो -1 विल बी -3/2, -3/2 सही सही बात है। और 1 -1/2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2। सो -3/2 से 1/2 तक के बीच में रेंज लेकर के उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर से आएंगे, यानी कि जो ये ओवरऑल होगा ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये तो 0 से लाई करेगा, ये पॉजिटिव नंबर से रहेंगे। और 1/2 और -3/2 में किसका स्क्वायर बड़ा है, बेसिकली 3/2 का, तो ये 9/4 बन जाएगा, ठीक है। सो ये 9/4, सो 0 से 9/4 तक के बीच में ये लाई करेगा फिलहाल, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे -3/4 था, तो इसमें से भी -3/4 घटा दो, तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3/4, ठीक है, -3/4 आ जाएगा, कॉमा 9/4 -3/4 यानी कि 9/3 कितना होता है 6/4, यानी कि 3/2, 3/2। और फिर जब एक बार माइनस साइन लेके जाओगे तो तुम्हें तो पता ही है, अब बाहर यहाँ पे एक माइनस साइन था, तो इसको यहाँ पे एक माइनस साइन लगाओगे तो ओवरऑल रेंज क्या आ जाएगी, जो अपना फाइनल आंसर होगा वो ये हो जाएगा, -3/2 to 3/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू 3/4 इस पर्टिकुलर फंक्शन की हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन की ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीका भाई एओडी वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 sin square x plus 10 square x plus cot square x प्लस cosec square x इक्वल टू 6 एंड 0 से पाई में इस पूरे चीज के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, हमें इस पूरे इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो कैसे क्या करेंगे। 4 sin square x है प्लस 10 square x प्लस cot square x प्लस cosec square x इक्वल टू 6। कुछ नहीं करो, देखो। अच्छा एक सेकंड, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट यूज होगा। इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है तुम्हारे पास, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने बेसिक लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कवर नहीं किया था। ये अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट कवर होगा। तो मैं जहां तक आप जानते हैं वहां तक सॉल्व कर दूंगा मैं। उसके आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं एंड टू एंड आपको सिखा दूंगा, तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और अगर आपको ना बने, इन केस अगर आपको ना बने तो आप को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो वाला मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। अगर आप कमेंट में देख लीजिएगा, मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझा दूंगा तो उसके बाद आप वो कर पाएंगे। इन केस आपसे ना बने तो मैं करवा दूंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। वो वाला एज अ होमवर्क आप उसको समझे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखे जाएंगे तब जाके वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा है, चलो और देखें। ये चीज जीपी में है। जब कभी भी तीन चीज जीपी में दे रखी हो
अगर मान लो ए बी सी जीपी में हो तो क्या सेटिस्फाई करते हैं, जीपी में होने के कारण। ये सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर ए बी सी जीपी में है, ए बी एंड सी अगर ये जीपी में है, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम सीक्वेंस सीरीज में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जीपी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए बी सी तीन नंबर्स हैं जो कि जीपी में है, तो ये जो मिडिल वाला होता है इसका स्क्वायर जो है ये बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। इसका पूरा ब्रीफ डिटेल वर्जन हम उसमें देखेंगे सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगना है तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर से तो नहीं, 2-3 चैप्टर मिलके क्वेश्चंस आते ही हैं, और फिर भी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप पूरी 11th पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे तीन टर्म्स क्या है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, तो बीच वाला क्या है, कॉस। सो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए जो है तुम्हारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए, साइन ए इंटू टेन ए के बराबर। साइन ए इंटू टेन हो जाएगा, टेन ए को भी मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दूंगा, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है। फिर इसको इस तरफ भेज दो यार, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए एक तरफ दो टाइप के फंक्शन है, सिंगल फंक्शन में बनाओ, तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। तो अब सब कुछ कॉस में बन चुका है, अब चीजें आसान बन जाएंगी, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ है। सो कॉस क्यूब ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा कुछ बन रहा है। सबको एक तरफ ले आओ, एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तुम्हारे पास, एक क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास। इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉस क्यूब ए, अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी यूज हो गई ट्रिग्नोमेट्री में, तो वही बात है कि चीजें यूज हो रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकल के आई इस चीज से, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से, ओके। सो कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारे पास निकल करके आता है, ठीक है। अब इसका रूट क्या होगा ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो रूट क्या होगा भाई इसका, यू नो वेरी वेल कि अगर एक -1 है तो मैं इस वाले पूरे चीज में, इसमें अगर मैं क्या करूं, 1/2 प्लस 1/2 कर दो, तो 1/2 प्लस 1/2 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से सोचा करो। तो cos a 1/2 कब बनेगा, किस पे देता है, π/3 पे। π/3 पे चाहे तुम क्यूब लगाओ चाहे स्क्वायर लगाओ, cos, अच्छा क्यूब है ना हमारे पास, तो वहां से वो सारी चीजें नहीं यहाँ पर ऐसे हो पाएगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। इसके लिए कुछ और, साइन ए कॉस ए टेन ए, एपी में मतलब जीपी में था तो कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी यानी कि साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, कॉस क्यूब ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ तो ये इतना चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा पूरा 1/2 बन जाए, 1/2, और कॉस स्क्वायर है भी 1/2 बन जाए, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ काम बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ सच दैट कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इस तरीके से सोचना था मैं, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे रूट्स फाइंड करना तो मुश्किल होगा, तो हम यहीं पर मैनिपुलेशंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, कॉट की पावर 6 है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉट स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉट की पावर 4a माइनस 1, ओके। सो कॉट की पावर 4a माइनस 1, ऐसा ही होगा। कॉट स्क्वायर कॉमन लेने पे कॉट की पावर 4a माइनस 1, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी कुछ चीजें मैं एनालाइज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बी स्क्वायर बाई ए सी था, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन मेरे पास कॉस ए था, और मैं एक कॉस को उस तरफ भेज दूं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं, यहाँ से अगर एक कॉस को मैं इस तरफ भेज दूं, ठीक है,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बनेगा, उसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए बनेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू सेक ए के बराबर है, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो सेक ए के बराबर है, ये सेक ए हो जाएगा, सेक ए, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 हो चुका है, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है, तो कुछ नहीं बन रहा है, ये बस बन रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस क्यूब है। अब देखो भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस क्यूब है, ठीक है, क्यूब ए, यहाँ पे कुछ नहीं, इस पूरी चीज को एक तरफ भेज दो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस क्यूब बनेगा और वहां पे 1 बन जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 ही है भाई, जो कि मैंने निकाल ही रखी है। इस ही रिलेशन को इधर उधर यूज करके और देखो क्या क्या बना लिया, तो ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, एक ही रिलेशन से सारी चीजें आपको करनी थी, ठीक है, एक ही रिलेशन का यूज करके आपने सारी चीजें मैनिपुलेट कर ली, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं वहां पर भी आपको पर्सनली आपको पोस्ट कर दूंगा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। रेदर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको रिलेशन को जस्ट मैनिपुलेशन वहां पे करनी थी, ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा इससे पहले कि वो क्यूबिक बन रही थी, अब उस क्यूबिक का कोई रूट नहीं निकलेगा इतने आसानी से, मैंने सोचा कि रिलेशंस को ही, मैंने ध्यान आया मेरे ध्यान में है कि रिलेशंस को ही हम लोग इधर उधर करके देखेंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, जेईई मेंस में आ सकता है। नेक्स्ट वन आओ देखो, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री हो तो मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी को प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। तो अब तो बड़ा आसान है, मैं बता देता हूँ, देखो कैसे प्रूफ करूंगा। मेरे को कंडीशनल आइडेंटिटीज में क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी जब पाई हो 180 डिग्री हो तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c होता है कि नहीं होता है, -1 -4 cos a cos b cos c कल बताया था। तो मुझे बस इस cos स्क्वायर वाली टर्म्स को cos 2a वाली टर्म्स में लेके आना है, जो कि बड़े आसानी से लेके आया जा सकता है, यही दिमाग में सोचना है कि cos 2a जो है वो 2 cos स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, cos b को cos 2b को 2 cos स्क्वायर b -1 लिखा जा सकता है। तो जस्ट वैसे ही वैसे लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास, देखो इसी मैनिपुलेशन करूंगा मैं, देखो तब मेरे पास चीजें प्रूफ होके आ जाएंगी। ये cos स्क्वायर है, ये किसके बराबर है ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो मैं वो वाली चीज तो मैं अपने यूज करूंगा ही करूंगा, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर b, ठीक है, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर c, ओके। कुछ नहीं, देखो क्या करता हूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में। अब ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो छोड़ेंगे तो नहीं, अपॉन में भी 2 लाना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 है ना, और 2 अब इस सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी। अब मुझे cos 2a बनाना है तो -1 चाहिए, cos 2b बनाना है -1 चाहिए, cos 2c बनाना है -1 चाहिए, तो 3 माइनस साइन यूज होंगे, तो मैं यहाँ पे -3 रख देता हूँ, सबके लिए -1 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसे तो रखा नहीं जा सकता, तो एक +3 भी रखना ही पड़ेगा। अब तुम्हें पता है इसको अलग अलग करके ले लोगे, 2 cos स्क्वायर है -1 यहाँ से एक ले लोगे, 2 cos स्क्वायर b -1 वहां -3 वाले से एक ले लोगे, 2 cos स्क्वायर c -1 वहां से ले लोगे, तो ये सब cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बन जाएगा, ठीक है, और +3/2 बचा मेरे पास। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है,
और प्लस 3/2 यही मेरे पास बचेगा, ठीक है, प्लस 3/2। अब तुम्हें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री हो तो तुम्हारे पास कंडीशनल एंटिटी से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू -1 -4 cos a cos b cos c बनेगा। सो -1 -4 cos a cos b cos c ऐसा बनेगा ना। और फिर -1 3 एक यहाँ पे है और -1 है तो 2 बन जाएगा, तो 2 -4 cos a cos b cos c 2 से डिवाइड करोगे ये पूरा ओवरऑल आ जाएगा 1 -2 cos a cos b cos c, तो ये इसके बराबर होता है। ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, आपने प्रूफ कर लिया आसानी से। ये मैंने वहां पे कंडीशनल आइडेंटिटीज में नहीं प्रूफ करवाया था, लेकिन मैंने इसको एक क्वेश्चन की तरह ले लिया और उसी का यूज करके मैंने इसको भी डिराइव कर लिया। तो इस तरीके से आप डेरिवेशंस पे भी काम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ऐसा ही खेल है, ठीक है। तो ये 1 -2 cos a cos b cos c इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलो आओ। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी अपीयरेंस थोड़ी टफ लगेगी बच्चों को, लेकिन ये बहुत ही आसान बन जाएगा। आप देखें, मैंने जो एक कल चीज पढ़ाई थी उसी का मैं यूज करने वाला हूँ। लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, cos x/2 cos x/4 cos x/8 अप टू cos ऑफ x/2 की पावर n, x/2 की पावर n, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, cos x/2 cos x/4 cos x/8 अप टू cos ऑफ x/2 की पावर n। एक बात जरा याद रखो कि मैंने कल एक चीज बताई थी कि cos की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में जा रही हो, एंगल से डबल हो रहे हो, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, ऐसे करते करते 2 की पावर समथिंग में चल रहा हो एंगल, तो उसका आंसर साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा होता है। तो वही कुछ चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करूंगा कि n अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो तुम्हें एक बात पता है कि x अपॉन 2 की पावर n के पहले जो cos के अंदर एंगल बनेगा वो x अपॉन 2 की पावर n-1 बनेगा, फिर n-2 n-3 ऐसे करते करते फाइनली यहाँ पे x अपॉन 2 बनेगा। तो यानी कि पीछे से अगर आगे जाएं, हम पीछे से आगे जाएं तो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए डिनोमिनेटर में n पावर जो है वो डिक्रीज होते 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 1 पावर पे आ रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पीछे से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते करते जा रहे हैं तो एंगल से डबल हो रहे हैं कॉस में, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने कल बताया था आपको। तो कुछ नहीं, जस्ट पीछे से स्टार्ट करो, इसको एक काम करो थीटा मान लो x अपॉन 2 की पावर n को, इसके बाद 2 थीटा आएगा क्योंकि x अपॉन 2 की पावर n-1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया होगा तो 2 की पावर n-1 डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ऐसे करते करते फाइनली पावर 1 बन रही है, तो बेसिकली ये 2 की पावर n थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो n टर्म्स है एंड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि ये इसको अगर मैं थीटा बोल दूं पीछे से स्टार्ट करके तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ अपीयरेंस बनेगा। x अपॉन 2 की पावर n को थीटा बोल दिया जाए, ठीक है, तो cos ऑफ 2 थीटा ऐसे मल्टीप्लीकेशन में जाते जाएंगे, ठीक है। cos ऑफ 4 थीटा ऐसे ऐसे करते 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 आप आ जाएंगे cos ऑफ 2 की पावर n थीटा, इवन 2 की पावर n-1 थीटा आई बिलीव, क्योंकि एक 2 बच रहा है, एक 2 बच रहा है तुम्हारे पास, तो cos ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है, 2 की पावर n-1 थीटा n-1 थीटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, इसीलिए यहाँ पर एक 2 डिनोमिनेटर में बच रहा है क्योंकि मैंने 2 की पावर n-1 ऊपर ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है, थीटा मैंने x अपॉन 2 की पावर n को मान लिया है। तो अब कुछ नहीं यार, यहाँ पे 2 की पावर 0 है और n-1 यानी कि ओवरऑल n टर्म्स हो गई, तो n टर्म्स है तो साइन ऑफ आ जाएगा फाइनली 2 की पावर n थीटा, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा को भी अब प्लेस कर दो, थीटा को क्या अज्यूम किया था x अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पे रख दो, लो खत्म, आंसर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये ऐसा कुछ, और ये पूरा एंगल के अंदर इसके होगा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, यही होता है ना, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, यही आता है इसका आंसर। तो 2 की पावर n थीटा x अपॉन 2 की पावर n मैंने अज्यूम किया हुआ था। अब ऊपर में ये 2 की पावर n 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आप लिख दें यहाँ पर साइन ऑफ x ऊपर बनेगा अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n।
तो ये ऐसा कुछ आंसर अपने पास आ जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, बस अपीयरेंस इसकी टफ बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। इसमें एक चीज आपको प्रूफ करनी होगी, हालांकि मैं वो भी यहाँ पे प्रूफ नहीं करना चाहूंगा, आप खुद सोचेंगे। मैं बता देता हूँ, आपने साइन स्क्वायर तक पढ़ा है? कुछ नहीं, देखो आप साइन की पावर 6 है, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखोगे प्लस, एक काम करता हूँ मैं आपके लिए प्रूफ ही कर देता हूँ यहाँ पर, सच दैट कि आप फिर ये ना समझे कि मैंने प्रूफ नहीं किया, ठीक है। देखो साइन की पावर 6 को कैसे लिख रहा हूँ मैं, साइन में एस अभी बोल देता हूँ इसको, ठीक है, एस से एस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एस स्क्वायर एक्स का क्यूब, तो पावर 6 ओवरऑल हो जाएगी, प्लस कॉस को भी मैं सी बोल देता हूँ, सी स्क्वायर एक्स का क्यूब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये भी पावर 6 हो जाएगी, ऐसे लिखा। अब इसको कुछ ए बोल दो, इसको कुछ बी बोल दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी 9th में पढ़ाई जाती है आपको, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा आता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया, तो 1 का होल क्यूब माइनस 3ab कि माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 बन ही जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से मैंने यूज किया, वो आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी रेंज बतानी है, यानी कि मैक्स मिन वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, पहले इसको मैं साइन कॉस को एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पता है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो कुछ नहीं करो, जस्ट 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे स्क्वायर दिख रहा है तो मैं 2 का स्क्वायर 4 कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 2x का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 3 साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा, ठीक है, ओवरऑल ये फंक्शन बन के आया, ठीक है। अब साइन फंक्शन जो है अंदर मेरे पास, ये वाला साइन फंक्शन, ये कहां से कहां, -1 से 1 लाई करता है, उसका स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1, फिर उसके -3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3/4 से मल्टीप्लाई, तो 0 से लेके -3/4 तक लाई करेगा, फिर 1 का एडिशन करोगे तो कहां से कहां तक लाई करेगा, सबसे पहले साइन 2x का होल स्क्वायर तुम्हें पता है 0 से 1 लाई करेगा, क्योंकि साइन 2x -1 से 1 लाई करेगा, तो साइन 2x होल स्क्वायर 0 से 1 लाई करेगा, फिर -3/4 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी 0 से -3/4, फिर 1 का उसमें एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो 1/4 से 1, क्योंकि 1 -3/4। अच्छा एक बात याद रखो, जब भी माइनस का तुम मल्टीप्लीकेशन करते हो तो चीजें पलट जाती हैं, ये पता है ना तुम्हें, रेंज में। तो जैसे 0 से 1 लाई कर रहा था तो -3/4 क्या, तो ये -3/4 से 0 लाई करने लगेगा, और फिर उसमें 1 का एडिशन करूंगा तो 1 -3/4 इज 1/4, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, तो ये रेंज इसकी आ रही होगी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशंस मैं तुम्हारे पे छोड़ देता हूँ, इसीलिए मैं ओरली कर लेता हूँ अपने हिसाब से ही, बाकी मैंने फंक्शन यहाँ तक बना के दिखा दिया, फिर चीजें एनालाइज करना सिखा दी, तो इसका रेंज ये हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट करें, ये ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इसमें जस्ट आपको एलसीएम लेना है, अच्छा बन जाएगा सब कुछ, देखना एलसीएम लोगे तो देखो कितना अच्छा बनेगा सब कुछ। आओ चलो एलसीएम ले, देखो देखो कितना मस्त बनेगा। तुम जब एलसीएम लोगे इसका, नीचे क्या बनेगा, अरे भाई ये क्या हो गया यार, रुक जा एक सेकंड। तुम जब एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बनेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले तरीके से, सो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको उस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, ऊपर 1 माइनस एस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस एस थीटा बन जाएगा। उसी तरीके से जब रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये कैलकुलेशंस तुम्हें दिखनी चाहिए, ठीक है। ये साइन थीटा माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बनता है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसका रूट लोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये लो कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा पे भी मॉड आएगा। एक बात याद रखो मैथमेटिक्स में, जब भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर समथिंग, एक परफेक्ट स्क्वायर अंदर रखा हो रूट के अंदर, तो वो जब बाहर आता है वो मॉड के साथ आता है, ठीक है, मॉड के साथ आता है। तो यहाँ पे 2 अपॉन मॉड कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, वो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो कॉस फंक्शन होगा वो नेगेटिव वैल्यू देता है, और नेगेटिव वैल्यू अगर वो देता है तो उसको जो है मॉड वो पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके बाहर छोड़ेगा, तो 2 अपॉन माइनस कॉस थीटा निकलेगा बाहर। आया समझ में कैसे मैंने एनालिसिस की। सबसे पहली बात तो अंदर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा था, उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स करके निकलता है मैथमेटिक्स में बाहर, तो ये मॉड ऑफ कॉस थीटा आया। अब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है, और मॉड फंक्शन का तो काम ही है कि उसको पॉजिटिव बनाना है, तो कोई चीज अंदर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा, तो फाइनल आंसर वो माइनस कॉस थीटा देगा। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये पहले से ही नेगेटिव था, इसमें एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई तो ओवरऑल पॉजिटिव बन गया, तो ये मॉड ने अपना काम कर दिया, तो 2 अपॉन माइनस कॉस थीटा, या फिर कह ले माइनस 2 सेक थीटा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखो, बड़ा आसान है, देखो बताता है इसको कैसे करना है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सबसे पहले तो कोसेक को मैं क्या कर सकता हूँ, साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ये प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे अपन, इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या दे रखा है 2, अब एलसीएम वगैरह ले लो यार, तो ये इस तरफ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये फिर उस तरफ जाएगा 2 साइन थीटा बनेगा, और एक तरफ ले आओ तो साइन स्क्वायर थीटा एस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 एस थीटा प्लस 1 इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। ये चीज बन के आ गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये तो देख ही रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर को उस तरफ भेजो 0, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने आपको आना चाहिए था ना, तो आना ही चाहिए भाई यार, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब अगर साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, वो भी 1 होगा, तो इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। खत्म, बहुत आसान सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत एक प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है वाला, यहाँ पे ये लगाना ये लोग भूल गए, ठीक है, टाइपिंग करते वक्त। ये ऐसा कुछ है ना, क्या है, लॉग आ चुका है और ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज जब मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस वाला, वो मैं अगले लेक्चर की स्लाइड में ले लूंगा, ठीक है, अगर आपको ना बने तो, क्योंकि मैं आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं वो आज आपको एंड में, लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस के बाद सिखा के जाऊंगा, और उस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे अपकमिंग लेक्चर्स पे हम सवाल करेंगे, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे एडवांस में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बन गया, log 23 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहली बात, ये किस फॉर्मेट में है, देखो मेरे को दिखाई दे जाता है कि मैं साइन के साथ एक कोफिशिएंट है, कॉस के साथ एक कोफिशिएंट है, मैंने कल बताया था a sin x प्लस माइनस b cos x, इसकी मैक्स मिन वैल्यू क्या होती है, अगर इसको a बोल रहे हो इसको b बोल रहे हो, तो मिन वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मैक्स वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया तो हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसिडर करेंगे, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 5 प्लस 15 20 होगा। तो ये क्या हो गया यार, एक ही बार में तो सॉल्व हो गया। 15 प्लस 5 20, लॉग 20 और बेस भी 20, आंसर 1। तो ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये दिखने में सिर्फ टफ होता है, ये भी ब्लैक बुक का क्वेश्चन है जहां तक मैं बता दूं आपको। ये वही वाला अपीयरेंस है, a sin x प्लस माइनस b cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने कल बता दी थी और डायरेक्ट लिख दी मैंने 5 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले तरीके से। और 5 में 15 ऐड होकर 20, log 20 21 होगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये बड़ा सड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, द इक्वेशन e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज। इसके रूट्स के बारे में पूछा है, ठीक है, रूट्स। तो यार ये यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनेगी जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, देखो मैं कैसे करता हूँ इसको सॉल्व। e की पावर sin x है, एक बार ये sx में लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। माइनस ये यहाँ पे माइनस sin x, तो नीचे जाके 1 अपॉन e की पावर sin x हो जाएगा। 1 अपॉन e एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक सिमेट्रिक होता है। ln फंक्शन नेचुरल लॉग सिमेट्रिक होता है e। तब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इस तरफ करोगे, इस तरफ करोगे, जीरो में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल e की पावर 2sx हो जाएगा। अब ये एलसीएम लेने वाला खेल आपको आना चाहिए, ठीक है। -4 e की पावर sx -1 इक्वल 0 कर दो, ये होगा। अब देखो यार, e की पावर में क्वाड्रेटिक बन गई है, e की पावर sx में। e की पावर sx का ये स्क्वायर मान सकते हो, -4 e की पावर sx -1 इक्वल टू 0। 2sx लिखा है तो e की पावर sx का स्क्वायर a की पावर m और ब्रैकेट और फिर बाहर पावर n। ये साइंस में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो e की पावर sx का स्क्वायर -4 e की पावर sx -1, तो e की पावर sx में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। एक काम करो, कुछ देर के लिए e की पावर sx को t मान लो, ठीक है। e की पावर sx मतलब sin x होता है, ठीक है। sx को हम t मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। ये t है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -4t -1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के तुम रूट्स निकाल लो। क्वाड्रेटिक के रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल जाएंगे, टी स्क्वायर -4t -1 इक्वल्स टू 0 के। और उसके रूट्स को यहाँ पे पुट करो और फिर लॉग लेके साइन की वैल्यू निकाल लेना। देख लेना उसका रूट्स कोई है, पॉसिबल है भी कि नहीं। हालांकि इसका आंसर जो है इसकी कोई रूट नहीं होंगे जहां तक मैंने सॉल्व किया, बट रेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है log बेस 5 3x प्लस 4y इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब कुछ बच्चे तो एक तरीके से इस चीज को लेके बिल्कुल वो हो गए होंगे कि यहाँ पे सर आप log के क्वेश्चन, ये भी ब्लैक बुक का ही क्वेश्चन, आप log का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कैसे लेके आ गए। वो इसलिए क्योंकि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन पैदा करनी है। मुझे जरा सोचो कि अगर मैं इस चैप्टर में लॉ का क्वेश्चन लेके आया हूं तो कुछ ना कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो देखो भाई कैसे यूज करूंगा मैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री से देखो ये सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। लॉग का ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ये गिवन सिचुएशन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तब जाके इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। 3x प्लस 4y की निकालोगे तब। तो अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी हेल्प कर देगी हमारी, ठीक है। देखो देखो जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एंड यू नो वेरी वेल कि सर्कल में पैरामेट्रिक पॉइंट जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, देखो इसमें ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हूं। सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। जनरल सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस जो है 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर 25 यानी कि रेडियस 5 है और सेंटर 0,0 है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0,0 सेंटर लेके एक 5 रेडियस की वैल्यू 5 लेकर अगर हम एक सर्कल खींचे तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि सर्कल में पैरामेट्रिक पॉइंट्स कैसे मानते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा करके। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ रही है,
आर की वैल्यू 5 है, 5 cos थीटा 5 sin थीटा। जिन लोग ने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक बार में ही आ गया क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने सब पढ़ रखा है, ठीक है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज चमक जाएगी, ठीक है। तो x की जगह तुम 5 cos थीटा रखो, y की जगह 5 sin थीटा रखो, तो क्या देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन लोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो 25 आ गया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई। मैंने x को 5 cos थीटा रख के देखा और y को 5 sin थीटा रख के देखा, तो इससे ये 25 बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पे भी यहाँ पे भी सेम काम करके देखता हूँ, ठीक है। log 5, x की जगह मुझे क्या रखना था 5 cos थीटा एंड y की जगह 5 sin थीटा। तो यहाँ पे 5 cos थीटा रखोगे तो 3 into 5 15, 15 cos थीटा बनेगा, c थीटा प्लस 4 into 5 20 sin थीटा बनेगा। अब तो आपको दिख ही रहा होगा, साइन के आगे एक कोफिशिएंट है, कॉस के आगे एक कोफिशिएंट है 1 के अलावा, तो ये a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा उसी तरीके का बन गया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था इसको, तो उसको आप कैलकुलेटर से एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैं तो इसके लिए कैलकुलेटर ही यूज करूंगा। 625 आएगा बेसिकली, एंड उसका रूट जब लेंगे तो आप 25 आ जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल ये इस पर्टिकुलर चीज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 25 होगी, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी सेम फॉर्मेट का सवाल हो गया फिर वो, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करना और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अप्रोच लगाने से सवाल हो गया। अब log 25 बेस 5 है तो आंसर 2 होगा। log का तो मतलब आपको पता है ही। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया एक ये वाला क्वेश्चन। फिर से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन -π to π/2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखना जरा, यहाँ पे भी सेम चीज बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक ही बनने वाली है, जहां तक मैं जानता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाना है हमें, ठीक है। ओके चलो आओ यार, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन -π to 3π/2, जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज होगा जहां तक मुझे पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर्स में लेके आऊंगा, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज उसका इंट्रोडक्शन करा दूंगा, ठीक है। बट आप इसको एज अ होमवर्क रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज लेक्चर के अभी इस लेक्चर के एंड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये चीजें सॉल्व करना आसान होगा। तो इसको भी आप कमेंट में इसका आंसर अगर बताना चाहें तो बताएं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेने वाला हूँ, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट ये वाला भी आपका होमवर्क है, सेम है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देने पड़ेंगे, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चंस में आज की स्लाइड में लेके आया था, जिसमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के भी फंस गए क्वेश्चन। अब वो मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं अभी करवाना नहीं चाहता आपको, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि अचानक से ये सारी चीजें कहाँ से आ गई। कल के जो बेसिक्स थे उसी से मैंने सवाल सॉल्व करने की कोशिश किया। ये आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको विजुअलाइजेशन चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला एक करा देता हूँ मैं, ठीक है। कहो तो 2-3 क्वेश्चन और बचे आपके, 22 क्वेश्चन ओवरऑल मैंने लिए थे। If angle A of a triangle ABC is given by this, then you are required to find sin A and tan A are the roots of the equation. अच्छा, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स sin A tan होंगे। एक बात तो आप बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। कैसे? जस्ट बिकॉज इसका एक रूट sin A है, एक रूट tan A है। यू नो वेरी वेल कि दो रूट्स किस इक्वेशन के होते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसी के दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज अ डिग्री 2। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी, इतना तो दिमाग में पहले ही है कि दो रूट देख के, ठीक है। और अब साइन ए tan की वैल्यू क्या होगी वो यहां से मैं निकाल लूंगा। अगर 5 cos ए मेरे पास 3/5 दे रखा है, ठीक है। सो cos ए की वैल्यू यहां से निकाल लो यार, cos ए इक्वल टू -3/5, ठीक है। cos ए हमारे पास -3/5 है। अब cos नेगेटिव है तो साफ बात है सेकंड क्वाड्रेंट में खेल चल रहा है,
कॉस नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में खेल चल रहा है, क्योंकि हम 180 तक ही कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल है, यू नो। तो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अगर कॉस से 3/5 है तो साइन है पॉजिटिव में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 4/5 होगा। कैसे होगा वो आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और tan फंक्शन भी जो होता है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वो भी परपेंडिकुलर बाय बेस है, उसी तरीके से आप निकाल लेंगे ट्राइंगल मेथड से। बड़ी आसान चीज है वो तो। ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 4/3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। 4/3, ओके। तो अब ये साइन ए की वैल्यू भी आ गई, tan a की भी वैल्यू आ गई। अब वो क्वाड्रेटिक बनाना बड़ा आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट, अगर एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है तो उनका सम मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ऐसे आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको रूट दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो आपको दोनों रूट दे रखे थे, एक तो साइन ए था एक तो tan a था, और इन दोनों की वैल्यू भी अब पता चल गई, 4/5 माइनस 4/3। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडिशन रख देना, यहाँ पे प्रोडक्ट में रख देना, और इक्वेशन बना के आप कमेंट कर देना क्या आएगा, ठीक है। इसके आगे का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, दिस क्वेश्चन इट्स ऑल्सो इजियर क्वेश्चन। इसके लिए चलो देखते हैं यार इसको भी। इसको एक काम करो, आप होमवर्क एज अ होमवर्क ले लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लूंगा, जस्ट बिकॉज अब टाइम का कंस्ट्रेंट है, नहीं तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा देता आपको, ठीक है। ये वाला भी होमवर्क ले लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिग्मा यूज हुआ है, एक सिग्मा टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, तो इसको आप एज अ होमवर्क लें। 20-22 क्वेश्चन का स्लाइड मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेशन में लेकर आया। सोचो ऐसे अगर मैं 3-4 प्रैक्टिस सेशन और करा दूं तो ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन चलो अभी करा देता हूँ। ये वाला वैसे आसान है, इजी है, बहुत इजी है। देखो करा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, देखो यार, जब कभी भी प्रोडक्ट, यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन, जब कभी भी चीजें प्रोडक्ट में दिखाई दें तो उसको कैसे ब्रेक करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से, सम डिफरेंस में। साइन 10 साइन 70 है, कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिखा जा सकता है cos 60 माइनस cos 80। cos 60 माइनस cos 80 कैसे, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b भी नहीं, वैसे cos 60 माइनस cos 80 यानी कि cos ऑफ 70 माइनस 10 माइनस cos ऑफ 70 प्लस 10। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, cos ऑफ 70 माइनस 10 माइनस cos ऑफ 70 प्लस 10। वो जो मैंने बताया था बहुत यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वाला, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ a साइन ऑफ b, ये वाली टर्म दे देती है, साइन 10 साइन 70 दे देगा। तो उसी तरीके से इसके लिख दो, काम बन जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो मैंने बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेक्चर में, वो देखो किस तरीके से यूज होता है, ऐसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो 2 साइन 10 है, s10 में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे cos 60 c60 माइनस cos 70 प्लस 10 यानी कि cos 80 होगा, ठीक है। यार ये क्या बन रहा है, मतलब जैक्सन cos 80, ठीक है। ओके, सो cos 60 माइनस cos 80 ये हो गया। अब देखो यार वो कैसे ब्रेक किया, साइन 10 साइन 70 को। अच्छा ये कैसे आया, एक 2 तो तुम लेके जाओगे तभी तो आएगा, क्योंकि मेरे पास ये 4 था, इसमें से मैं एक 2 लेके गया, ये जो 4 था इसमें से मैंने एक 2 बाहर ले लिया, एक 2 यहाँ पे ले लिया, तो 2 साइन 10 2 साइन 70 था, 2 साइन 10 साइन 70, ये 2 साइन ए साइन बी कैसे का, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, कल के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में सिखा था। तो 70 माइनस 10 cos 60 माइनस cos ऑफ a प्लस बी यानी कि 70 प्लस 10 cos 80। उसको ओपन करके आप देख लो, एक काम करो तब जाके देखो, 2 साइन 10 साइन 70 ही आपको मिलने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कंपाउंड फॉर्मूला दोनों का मिक्सचर है पर, और एक 2 वो ले जाता है, इसीलिए एक 4 में से यहाँ पे एक 2 बस बचा है, ठीक है। तो अब ये cos 60 तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और cos 80 की वैल्यू हमें पता नहीं है,
ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये 2 1/2 को कैंसिल करके 1 बना देगा, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास +2 cos 80 बनेगा। कैलकुलेशन का ध्यान आप ही को रखना है, ठीक है यार, ये 80 बनाने में मेरे को दिक्कत होती है। 2 cos 80 अपॉन S10 यानी कि sin 10, और भी 2 के साथ नीचे भी है 2 कैंसल, sin 10 और cos 80 भी कैंसल, आंसर 1। कैसे कैंसल सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, cos 80 को sin 10 लिखा जा सकता है, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो cos 80 इक्वल टू sin 10, यू नो, कट जाएगा दोनों, 1 आ जाएगा आंसर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। टोटल 22 स्लाइड हो चुके हैं, 22 क्वेश्चंस में लेके आया था आज आपके पास। 22 स्लाइड नंबर है वैसे तो 22 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए, कुछ क्वेश्चन खुद करवाए, कुछ के लिए विजुअलाइजेशन अच्छी अच्छी बताई, कुछ क्वेश्चन का होमवर्क इसलिए दिया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी आपको सिखाई नहीं है। अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट है ये भी मैं अगले लेक्चर में ही लूंगा, जस्ट बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पहले देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है हमारे पास, उसकी मैं थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है, ज्यादा कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, उसकी थ्योरी मैं सबसे पहले आपको डिस्कस कर दूंगा, और फिर उसके बाद में आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चन आज के लेक्चर के बचे हुए हैं जो आप खुद भी ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई तो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी मैंने थ्योरी नहीं बताई, उसकी थ्योरी डिस्कस करूंगा, फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई करूंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी एज अ होमवर्क भी दूंगा आपको, जो कि आपको कमेंट में बताना है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाय द वे जो सारे क्वेश्चन है मैंने ब्लैक बुक और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ले रखे हैं। पर्सनली मैं ब्लैक बुक को फेवर करता हूँ, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको दिखाई देंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स।